नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जिस सरजमी को दुनिया जन्नत के नाम से जानती है, वहां दशकों तक खून की नदियां बही। आतंकवाद की जड़ें जम्मू कश्मीर में इतनी गहरी हैं जिन्हें उखाड़ फेंकना आसान नहीं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बेहद कड़े फैसले लिए। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए वायदों की झड़ी लगा दी। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कई वायदे किए। अमित शाह ने जम्मू से बीजेपी का यह घोषणा पत्र जारी कर दिया और यह कह दिया कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है, जिसे हम कभी वापस नहीं आने देंगे। मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए 25 संकल्प दिए हैं, कई वायदे किए, विकास के दावे भी किए गए। पिछले 10 साल की उपलब्धियों का भी बखान किया, तो भविष्य के लिए क्या प्लान है ये भी बताया है। बीजेपी ने जो 25 संकल्प लिए, उसमें से पहला संकल्प आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया है। साथ ही पहले ही संकल्प में जम्मू कश्मीर को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का वायदा भी किया। जम्मू कश्मीर के हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपए आर्थिक मदद के तौर पर देने का ऐलान किया। तो उज्ज्वला लाभार्थी को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त का भी ऐलान किया है। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए विधवा पेंशन तक की बात बीजेपी ने अपने संकल्प में की है। जाहिर है कि सवाल ये उठता है कि क्या इन वादों से बीजेपी का मिशन कश्मीर पूरा हो जाएगा? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा चल पाएगा? क्या चाणक्य की चाल से जम्मू कश्मीर में विरोधी पस्त हो जाएंगे? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह ने क्या कहा, सुनिएगा। आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहां जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। पिछली सरकारों में जो प्रताड़ित लोग थे, जो अन्य विभागों में मुश्किल वक्त देख रहे जो लोग थे, उन लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है। तो जाहिर बात है कि आज की दहाड़ होगी कई सवालों के इर्द गिर्द। सबसे पहले उन सवालों की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प आखिर कितना दमदार है? बीजेपी के वादों पर जम्मू कश्मीर को कितना भरोसा होगा, वहां की आवाम को कितना भरोसा होगा? आर्टिकल 370 के खिलाफ सख्ती से कितना फायदा है? आतंकवाद के खिलाफ फैक्शन से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? और जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा कितना कारगर साबित होगा?